हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब-सी धारणा है कि व्यंग अलग होता है, कथानक अलग होता है। जी। मतलब जैसे व्यंग किसी लेखक भी कुछ अलग मान वाले लिए गए हैं। व्यंग लेखक, वो व्यंग करता रहता है। हाँ, हाँ। मुझे उसमें ख़ास उसकी अहमियत लगती नहीं। अच्छा है, मज़ा आता है, ठीक है। मगर जैसे मनोहर श्याम जोशी करते थे, मतलब हुँ, तान उसका हिस्सा होता था, उनके हाँ, कथानक का। हाँ, ये हाँ। राग दरबारी में भी वही हुआ है, श्रीलाल शुक्ल भी करते थे उसको। जी। तो वो मेरे ख़्याल से जो लेखक की अपनी शख्सियत होती है, उसी में से निकल कर आता है। वो भाषा का अहम हुँ, हिस्सा होता है और लेखक की शख्सियत का एक हिस्सा होता है, तंज़ कर पाना। बहुत हुँ, सोच समझ कर तंज़ नहीं किया जा सकता। बहुत सोच समझ कर जो व्यंग लिखते हैं ना, वो बहुत सतही होता है। हुँ, ये प्रेम के समय भी हो जाता है, किसी भी समय व्यंग आ जाता है। और व्यंग के साथ-साथ जो एक ऐतिहासिक दृष्टि है, वो भी चलती है। हुँ, जैसे इसमें ही चितकोबरा में एक जगह वो किसी विदेशी ने मुझसे कहा, मुझे तो ख़्याल नहीं गया था उसके बारे में, कि ये दोनों प्रेमी सड़क पर जा रहे हैं, घूम रहे हैं दिल्ली की सड़क पर, कि हुँ, अचानक खूनी दरवाज़ा आ जाता है। तो जी। क्षण भर के लिए सब कुछ रुक जाता है, क्योंकि उनका हुँ, अतीत उन पर हावी हो जाता है। उसे याद आ हुँ, जाता है स्त्री को कि इस कौम ने हम पर शासन किया था और ये खूनी दरवाज़ा जी, प्रतीक है उस नरसंहार का जो इन्होंने इस कौम ने हमारी कौम का किया था। किया। जी, तो जी। ये जो इतिहास है, ये आप पर कभी भी हावी हो जाता है। हुँ, उसको आप झुठला नहीं सकते, चाहे प्रेम हो, चाहे कुछ भी हो। तो एक तंज़ है और एक इतिहास दृष्टि है, जो हुँ, आपकी शख्सियत का हिस्सा होती है। बहुत बार साहित्य में 2 पंक्तियों में ऐसी तस्वीर इतिहास की खड़ी कर दी जाती है, जो ऐतिहासिक उपन्यास में नहीं हो पाती।